Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Now coming towards our next topic, Taj Mahal. As you can see, there's an image of Taj Mahal. There are marks, inner shell, false ceiling, outer shell. The weight of the dome was distributed to the building on which it was rested and then onto the eaves and arches from which it was transferred to the plinths and foundation. This is how the Taj Mahal was designed and was divided in different patterns. About Taj Mahal. Taj Mahal was built in the memory of Mughal Emperor Shah Jahan from reign 1628 to 1658 in the memory of his wife Mumtaz Mahal. The construction work of the Taj Mahal began in 1632. Shah Jahan wanted the world to remember Mumtaz and his love story. That is why he wanted to make some historical heritage in his memory, in which Taj Mahal was built. The construction of the Taj Mahal was completed in about 1643, but still to enhance its beauty and work up to 10 years. The construction of Taj Mahal was completed in about 1653, and at that time the cost was approximately 32 million rupees. The construction of the Taj Mahal was done by 25,000 plus craftsmen. Ustad Ahmad Lowry is often regarded as its chief architect. Now you have to remember, you all know that Taj Mahal जो है किसने, एम्पायर मुग़ल शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए इन मेमोरी ऑफ मुमताज़. आफ्टर हर डेथ एंड हिज डेथ दे बोथ वर बैरिड हेयर. अब ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन को स्टेबल एंड थ्रू आउट मैनी मोर सेंचुरीज एंड ईयर्स उसने ऐसे ही रखना था. तो जो कंस्ट्रक्शन स्टोन्स और जो एम्बेलिशमेंट उसमें यूज़ की गई थी वो इस तरह यूज़ की गई थी कि जो ये कंस्ट्रक्शन है, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इन्होंने स्टोन्स वगैरह और हर चीज़ उन्होंने यूज़ की थी, वो इनबैलेंस ना हो और किसी भी तरह के डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट ना हो. और दूसरी बात ये है कि ताजमहल में जो है कुरान पाक की जो आयतें हैं वो उनका ख़ुलासा दिया गया है. जन्नत के बारे में मोस्टली वहाँ पे सूरह रहमान की जो है डिटेल्स दी गई हैं. तो ऑब्वियसली एक मुस्लिम एम्पायर ने बनवाया था, तो वहाँ पर कुरानी आयतें भी लिखी हुई मौजूद है. दूसरी बात ये कि इसको 32 मिलियन रुपीस इसकी कंस्ट्रक्शन पे लगे थे और 25,000 प्लस क्राफ्ट्समैन जो है इसकी तामीरात में जो है शामिल थे. और ये बात उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसमें मोस्ट रिकॉर्डेड है, वो शेफ़ आर्किटेक्ट थे. और दूसरी बात ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब ताजमहल बन गया था तो शाहजहाँ ने हुक्म दिया था कि जितने भी मज़दूर हैं उनके हाथ काट दिए जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह की खूबसूरत चीज़ कोई और भी बनवाए. सो ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कि उसने अपने मज़दूरों के हाथ ताजमहल बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कटवा दिए थे. Taj Mahal. The Taj Mahal is a mausoleum located in Agra, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his favorite wife Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is considered the finest example of Mughal architecture. It is built in a style that combines elements from Persian, Ottoman, Indian and Islamic styles. The construction of the building began around, again the same thing, the construction of the building began around the, it was completed in 1643, but it began around 1632. बट आल्सो ताजमहल एक म्यूज़ियम है जो लोकेटेड है आगरा, इंडिया में है ताजमहल, ठीक है. लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन का मेन मोटिव क्या था कि एम्पायर शाहजहाँ अपनी वाइफ की मेमोरी में इसे बनाना चाहते थे कि ताकि दुनिया इसे याद रखे. लेकिन इसमें ऑब्वियसली पर्शियन, ओटोमन पावर जो उस टाइम थी तुर्की में, और इंडियन इस्लामिक स्टाइल मौजूद है. इसलिए आई टोल्ड यू बिफोर कि इसमें कुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं. और इस आर्किटेक्ट को, इस कंस्ट्रक्शन को जो है मुग़ल एम्पायर के जितने भी गुज़रे हैं
उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन माना जाता है और आज पूरी दुनिया से लोग यहाँ इसे देखने जाते हैं। इवन फॉरेनर्स, अमेरिकन्स और फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया गो टू इंडिया जस्ट टू विज़िट दिस प्लेस. Most of the tourists visit this place and they look at the beautiful architecture. और इसमें मुसलमानों की, पर्शियन, ओटोमन एम्पायर और उस टाइम की इंडिया की इस्लामिक स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है. इसको भी बहुत ज़्यादा विजुअलाइज किया गया है, शो किया गया है, जो कि आसानी से देखा जा सकता है. ये मुसलमानों के आर्किटेक्ट की जो खूबियाँ हैं वो सब इसमें मौजूद हैं और इस्लामिक कल्चर को भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह we will wind our topic and we're gonna move towards the exercises, but you have to do the reading of this chapter and of this topic and the previous topics as well. I hope you understood about the Taj Mahal and its construction and the main reason behind it, why it was constructed. So you have to keep these important points in your mind because they are related with your exercises. Thank you so much and take care of yourselves, and do practice your exercises and do your reading as well.